बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरों में बोले जाने वाले चंद कुफ्रिया कलमात जो ईमान को ख़राब करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कुफ्रिया कलमात आपके सामने रख रही हूँ जो आम तौर पर मुसलमान बहन भाई बोल डालते हैं, जिनसे इनका ईमान ज़ाया हो जाता है और इनको ख़बर भी नहीं होती। इसलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि फ़राइज़ उलूम को ज़रूर सीखें। जैसे कोई मुसीबत के वक्त आराम से कह देता है, अल्लाह ने पता नहीं क्यों मुसीबतों के लिए हमारा घर ही देख लिया है। ये भी आम सुनने में आता है कि आराम से लोग कह देते हैं कि पता नहीं अल्लाह को इस शख्स की बड़ी ज़रूरत थी जो इसको अपने पास इतनी कम उम्र में बुला लिया। या ये कहा जाता है कि नेक लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जलाल जल्दी उठा लेता है क्योंकि ऐसों की अल्लाह ताला को भी ज़रूरत पड़ती है। फिर कभी कहा जाता है, या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। कहा जाता है, या अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, आखिर मुल्कुल मौत को हमारे घर के पीछे क्यों लगा दिया है। फिर ये भी कहा जाता है, अच्छा है जहन्नुम में जाएंगे, ये फिल्मी अदाकार भी तो वहीं होंगे ना, मज़ा आएगा। अक्सर लोग फेसबुक पर इस तरह के लताइफ लिख डालते हैं, ये भी कुफ्र है, जैसे तुम लोग जन्नत में चले गए तो सिगरेट जलाने के लिए हमारे पास यानी दोज़ख में ही आना पड़ेगा। फिर मजाक में कह देते हैं, आओ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। दूसरे ने मजाक में जवाब दिया, यार आज तो छुट्टी का दिन है, नमाज की भी छुट्टी है। किसी ने मजाक में कहा, बस जी चाहता हूँ यहूदी या ईसाई या कादियानी बन जाऊँ, वीज़ा तो जल्दी मिल जाता है। ये भी बहुत आराम से कह दिया जाता है, सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो, उस वक्त अल्लाह पाक फारिग होता है। और फिर कहा जाता है, इतनी नेकियां ना करो कि खुदा की जज़ा कम पड़ जाए। फिर किसी की तारीफ़ करनी हो तो आराम से कह दिया जाता है, खुदा ने तुम्हारे बाल बड़ी फुर्सत से बनाए हैं। बच्चों की आपस में आम मुकालमे हैं। ज़ैद ने कहा, यार हो सकता है आज बारिश हो जाए, तो अबू बकर ने जवाब दिया, नहीं यार, अल्लाह तो हमें भूल ही गया है। और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रातों के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। अपने दीन को दुनियावी साज़ो सामान के बदले में फ़रोख्त कर देगा। दरसे हिदायत तो यही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जलाल की शान में हरगिज़ कोई ऐसा अल्फाज ज़बान से नहीं निकलना चाहिए जिनसे इंसान के ईमान ज़ाया होने का ख़तरा हो। आजकल लोग बहुत लापरवाही करते हैं, खुदावंद ताला की शान में कुफ्री अल्फाज बोलकर ईमान गंवा देते हैं और वो दुनिया आखिरत में अज़ाब के हक़दार बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें कलमा तैयबा पढ़ते हुए ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।